हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो टॉपिक हमने पहले कवर किया, फूड एलर्जेंस एंड एलर्जेंसिटी, उसके 20 MCQs। यहाँ पे हम 1 बाय 1 एक एक MCQ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ फूड एलर्जी। यहाँ पे हमें बोला गया है, जो हमें दिए गए हैं इनमें से कौन सा फूड एलर्जी का सिम्टम नहीं है। ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पे, इचीनेस इन द माउथ, सेकंड है फीवर, थर्ड है रनी नोज एंड फोर्थ है हाइव्स। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो फीवर है वो हमारा किसका सिम्टम नहीं है, वो एलर्जी का सिम्टम नहीं है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलियक डिजीज पेशेंट आर एडवाइज टू कम्प्लीटली रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द डाइट। जैसा कि हमने वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखा है, जो सीलियक डिजीज है वो किससे होती है, व्हीट और व्हीट के प्रोडक्ट से होती है। तो व्हीट के अंदर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, व्हीट के अंदर ग्लूटेन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है उनको एडवाइस किया जाता है, जो ग्लूटेन से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कम्प्लीटली क्या कर दे, वो अपनी डाइट से रिमूव कर दे। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं, मेज, राई, बार्ले, ओट्स एंड सेकंड है मेज एंड राइस, थर्ड है एवरी सीरियल शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम डाइट एंड द फोर्थ वन इज व्हीट ओनली। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, मेज, राई, बार्ले एंड ओट्स। ये क्या है, ग्लूटेन से बने हुए प्रोडक्ट हैं जिनकी वजह से क्या होती है, सीलियक डिजीज होती है। तो जो पेशेंट है उसको यहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि जो मेज, राई, बार्ले और ओट्स हैं उनको कम्प्लीटली क्या कर दे, अपनी डाइट से रिमूव कर दे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब लैक्टोज ड्यू टू द लैक ऑफ द एंजाइम लैक्टोज इज एसोसिएटेड विद। यहाँ पे क्या होता है, लैक्टोज को एब्जॉर्ब करते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम लैक्टेज। तो उसकी वजह से क्या होता है, मतलब वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है। ऑप्शन है लैक्टोज इंटॉलरेंस, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, एलर्जी फ्रॉम पीनट्स एंड एलर्जी फ्रॉम एग्स। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। यानी कि जब हम एंजाइम लैक्टेज की एब्सेंस में लैक्टोज को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे सीलियक डिजीज इन ए मैनिफेस्टेशन ऑफ। सीलियक डिजीज किसका मैनिफेस्टेशन है, ट्रॉपिकल स्प्रू, लैक्टोज इंटॉलरेंस, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन एंड ग्लूटेन इंटॉलरेंस। तो जैसे कि हमने पढ़ा, व्हीट के अंदर क्या होता है, ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। तो जो सीलियक डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट आंसर है। अब आता है, एलर्जन कंट्रोल इन फूड विल फॉल अंडर। जो एलर्जन कंट्रोल इन फूड वो किसके अंदर आता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, सीसीपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स एंड पीआरपी। पीआरपी को हम बोलते हैं प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम, एंड नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे जो एलर्जन कंट्रोल इन फूड वो किसके अंडर आता है, प्री रिक्विसाइट प्रोडक्ट के अंदर आता है, सॉरी प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फूड इज नॉट कंसिडर्ड एज ए मेजर फूड एलर्जन अमंग टॉप 8। यहाँ पे बोला गया है वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसको एज ए मेजर फूड एलर्जन यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे टॉप 8 के अंदर जो हमारे मेजर फूड एलर्जेंस आते हैं वो है हमारे यहाँ पे मिल्क, फिर है हमारा फिश, फिश के बाद हमारा आता है एग, एग के बाद हमारा आता है शेलफिश, शेलफिश के बाद हमारा आता है ट्री नट, ट्री नट के बाद हमारा आता है यहाँ पे पीनट, एंड फिर है यहाँ पे व्हीट, एंड फिर है हमारा सोयाबीन। तो यहाँ पे ये हमारे क्या है, मेजर टॉप 8 फूड एलर्जेंस हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे लुपिन, सीरियल्स, पीनट्स एंड पोल्ट्री।
तो ये तो हमारी दो क्या है जो 8 से ऊपर आ गए वो एलर्जन है। पीनट हमारा 8 के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो फूड एलर्जन है जो नॉट कंसीडर किया जाता है अमंग 8 के अंदर वो है हमारा पोल्ट्री। जो पोल्ट्री है उसको एज ए फूड एलर्जन यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है द इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स इन एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ मास्ट सेल। जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है एलर्जी का वो किसकी वजह से होता है, किसके रिलीज के कारण होता है। ऑप्शंस है एंटीबॉडी, एंटीजन, म्यूकस एंड हिस्टामिन। तो जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है उसको कौन कोज करता है, उसको हिस्टामिन कोज करता है। अगर ये हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा तो एलर्जी के सिम्टम्स भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एलर्जी भी नहीं होगी। अब जो ब्रोंकियल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, हिस्टामिन को रिलीज करती हैं और वो हिस्टामिन क्या करता है, फूड एलर्जी को कोज करता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट यूज एज ए एलर्जन। इनमें से हम कौन से को एज ए एलर्जन यूज नहीं करते हैं। ऑप्शंस है सेलफिश, डस्ट, पोलन एंड प्योर वाटर। तो यहाँ पे जो प्योर वाटर है उसको हम एज ए एलर्जन यूज नहीं करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्ल्ड मैक्सिमम एलर्जी इज कोज्ड बाय। वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम एलर्जी किसके थ्रू होती है। ऑप्शंस है सीसेम, पोल्ट्री, पीनट्स एंड मिल्क। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड है उस मतलब जो संसार है, जो देश है, उसके अंदर सबसे ज्यादा एलर्जी कौन कोज करता है, वो पीनट की वजह से एलर्जी कोज होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सीसेम के बारे में। तो जो सीसेम है यहाँ पे क्या किया, जो FDA वगैरह और जो US अथॉरिटी है उन्होंने देखा बहुत सारे लोगों के अंदर जो सीसेम है उसकी वजह से भी क्या हो रही है, एलर्जी हो रही है। तो उन्होंने अप्रैल 2021 को फास्टरैक एक्ट था जो कि फूड एलर्जी सेफ्टी ट्रीटमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट है, उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर किया कि सीसेम है वो 9th फूड एलर्जन है। क्या है, 9th फूड एलर्जन है। लेकिन 1 जनवरी 2023 को जो सीसेम है उसको एज ए एलर्जन यहाँ पे माना गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है इन इंडिया मैक्सिमम एलर्जी इन चिल्ड्रंस इज कोज्ड बाय। इंडिया के अंदर मैक्सिमम एलर्जी चिल्ड्रंस के अंदर किस प्रोडक्ट के थ्रू होती है। ऑप्शन है सीरियल्स, मिल्क, पीनट्स एंड नन। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस के अंदर मैक्सिमम एलर्जी इंडिया में मिल्क के थ्रू होती है। जो मिल्क है उसके अंदर क्या कर दी जाती है, अडल्ट्रेशन कर दी जाती है, जिससे क्या होता है जो चिल्ड्रंस हैं उनके क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। जैसे यहाँ पे जो मिल्क है, जब हमने फूड अडल्ट्रेशन वाला टॉपिक यहाँ पे किया है तो मिल्क के अंदर बहुत सारी अडल्ट्रेशन की जाती है, जैसे फॉर्मेलिन हो गया, मेलामाइन हो गया, स्टार्च हो गया, यूरिया हो गया, इनकी क्या कर दी जाती है, मिल्क के अंदर अडल्ट्रेशन कर दी जाती है। एंड एक क्वेश्चन ये भी था जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उनका वीक होता है। तो यहाँ पे उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए मिल्क के अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर का क्या किया जाता है, एडिशन किया जाता है, जिससे जो मिल्क है वो अच्छे से क्या कर पाते हैं, डाइजेस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एलर्जी है चिल्ड्रंस के अंदर वो इंडिया के अंदर वो मिल्क के थ्रू क्या होती है, कोज होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ईयर कांग्रेस पास्ड द FALCPA एक्ट। अब ये FALCPA एक्ट क्या है, ये है फूड एलर्जन लेबलिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब यहाँ पे बोला गया है जो फूड एलर्जन लेबलिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कांग्रेस ने उसको किस ईयर में पास किया था। ऑप्शन है 2008, 2004, 2002 एंड 2001। तो यहाँ पे जो कांग्रेस है उन्होंने फूड एलर्जन लेबलिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 2004 में क्या किया था, पास किया था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है इन विच ईयर फास्टर एक्ट वाज साइन इनटू लॉ। लॉ के अंदर जो फास्टर एक्ट है वो कौन से साल में साइन किया गया था। अब फास्टर एक्ट क्या है, फूड एलर्जी सेफ्टी ट्रीटमेंट एजुकेशन रिसर्च एक्ट। ये कब साइन किया गया था, ये 23 अप्रैल 2021 को फूड लॉ के अंदर क्या किया था, फास्टर एक्ट को साइन किया गया था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है
एज पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन सल्फाइड इज व्हाट कंसंट्रेशन शुड बी डिक्लेयर्ड एज एलर्जन। किस कंसंट्रेशन से ज़्यादा जब सल्फाइड की क्या हो जाती है, अमाउंट हो जाती है, तो उसको हम एलर्जन बोलते हैं। ऑप्शन है 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम और लेस, 20 मिलीग्राम और पर किलोग्राम और लेस, 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम और मोर, 20 मिलीग्राम एंड 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम और मोर। तो यहाँ पे जब 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम से ज़्यादा सल्फाइड की क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जन बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फूड एलर्जन आर मेंशन्ड इन ईयू रेगुलेशन। ईयू रेगुलेशन यानी कि यूरोपियन रेगुलेशन के अंदर कितने फूड एलर्जेंस को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं 14, 15, 10 एंड 8। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 14। 14 फूड एलर्जेंस को क्या किया गया है, ईयू रेगुलेशन के अंदर मेंशन किया गया है। अब हमारे यहाँ पे आता है विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। एलर्जी के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे मोनोसाइट, इओसिनोफाइल्स एंड मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। तो यहाँ पे जो मास्ट सेल हैं वो क्या होती हैं, एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जो मास्ट सेल हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे हिस्टामिन को रिलीज करती हैं। जब हिस्टामिन को रिलीज करती हैं तो हिस्टामिन क्या करता है, यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस को शो करता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, पीनट कोज विच डिजीज, मतलब पीनट की वजह से कौन सी एलर्जिक डिजीज होती है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, सीलियक डिजीज, पोरफोर्जिया, ग्लूटेन इंटॉलरेंस एंड ऑल ऑफ दिस। तो जो पीनट है उसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या होती है, पोरफोर्जिया की डिजीज होती है। और इसके लिए जो एलर्जन यूज किया जाता है वो कौन सा है, हाइपोक्सिया पाउडर को एज ए एलर्जन यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एलर्जिक रिएक्शन आर काउंटर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। जो एलर्जिक रिएक्शन है वो किसके एडमिनिस्ट्रेशन से कम की जा सकती है। यहाँ पे ऑप्शंस है एड्रेनालिन, स्टीरॉइड्स, एंटीहिस्टामिन एंड ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो एलर्जिक रिएक्शन है उनको हम एड्रेनालिन ले लें या फिर स्टीरॉइड ले लें या फिर एंटाहिस्टामिन ले लें, उनकी वजह से हमारे जो एलर्जिक रिएक्शन है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं। एलर्जेंस वो एजेंट्स होते हैं जो एलर्जी को कोज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है एंटीजन, एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन एंड ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, एलर्जन इज एन एंटीजन। एलर्जन किसके जैसे एक्ट करता है, एंटीजन के जैसे एक्ट करता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। जो इम्यूनोग्लोबिन है उनके कितने टाइप हैं। ऑप्शन है 3, 6, 4 एंड 5। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। जो इम्यूनोग्लोबिन है उसके 5 टाइप है, जिसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, GAMED, गेम्ड, यानी कि IgG, IgA, IgM, IgE एंड IgD। ये क्या है, हमारी 5 इम्यूनोग्लोबिन्स हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन इज अ प्राइमरी होस्ट डिफेंस अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। वो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्राइमरी होस्ट डिफेंस को क्या करती है, शो करती है अगेंस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है IgA, IgG, IgE, IgM। तो यहाँ पे जो IgE है वो क्या करती है, प्राइमरी होस्ट डिफेंस को शो करती है अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो ये थे हमारे यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चन ऑन द टॉपिक ऑफ एलर्जेंस एंड एलर्जेंसिटी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।